श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार भरन और रघुवर बिमल यस जो दायक फल चार बोधहीन तनु जान के सुमेरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हर हो कलेश विकार कपि करे हृदय विचार दीन मुद्रिका डारे तव जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठी कर गए ओ। तब श्री हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यते सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीते को सकय जय रघुराई, माया ते सिर नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर ही रही थी। इसी समय श्री हनुमान जी मधुर वचन बोले, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सोने श्रवण मन लाई, आदे होते सब कथा सुनाए, श्रवणामृत जे कथा सुहाई, कही सो प्रगट होते के न भाई, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। श्री हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक सारी कथा को कह सुनाया। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब श्री हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी ने फिर मुख फेर कर बैठ गई। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो गया। राम दूत में मातु जान की, राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आई,
दिन राम तुम कह सहदानी, नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगत जैसे। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए शहीदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ? तब श्री हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन सप्रेम सुने, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि हम मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास ही है। हर जन जान प्रीति अति गाढ़े, हर जन जान प्रीति अति गाढ़े, सजल नयन पुल कावले बाड़े, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना। भय हो तात मोह कहो जल जाना, अब कहो कुशल जाओ बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई। कपि के हे तो ढरी निठुराए। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हो गए, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक। कबहू कसुरति करत रघुनायक, कबहू नयन मम शीतल ताता, कबहू नयन मम शीतल ताता। होय हे निरखि श्याम मृदु गाता, बचनो न आव नयन भरे बारी। अहनाथ हो निपट विसारी, देखे परम बिरहा कुल सीता। बोला कपि मृदु वचन विनीता, मातो कुशल प्रभु अनुज समेता। तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मान हो जियऊ ना। तुम ते प्रेम राम के दूना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सामने अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में रह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर श्री हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रघुनाथ जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरे धीर, हस कहे कपे गद गद भयो भरे विलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता, मोकहु सकल भय वे परीता, नवतरो किसलय मन हो कृसानु, काल निशा समनिशि ससे भानु, कुबलय विपिन कोंत वन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरसा, जेह तरहे करत तै पीरा, पुरग श्वास सम त्रिवेद समीरा, मंगल भवन मंगल हारी, जब हो सो दशरथ अजीर विहारे। श्री हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत पियाए को मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानो पीति रसोई तने माहे, प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सोधे नहीं देही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरो राम सेवक सुख दाता, उर्यान हो रघुपति प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। ये प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और यह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण कर लो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का स्मरण कर लो। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो।